देव शंभो। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था आचमन के बारे में और आसन के बारे में बताया था। पहले जब साधक साधना करने के लिए जाते हैं बहुत सारा चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी मंत्र को उठा के आप जाप करने लगेंगे और उसका सिद्धि हो जाएगा। तो इसीलिए आपको साधना के मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, सही गुरु आपको अपनाना पड़ेगा, जो गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपको पहले क्या आप YouTube या Facebook देख के आप कभी नहीं जान पाएंगे कि साधना का रास्ते में क्या क्या होगा। तो कोई भी मंत्र देखकर अगर आप जाप करते हैं तो इतना नुकसान होता है, आप नाप भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उस नुकसान से बचने के लिए मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। इतना सारा विधान हो रहा है साधना के अंदर, तो सही गुरु ही सिखा सकते हैं कैसे साधना में आपको सफलता मिलेगा। तो पहले हम आसन शुद्धि बताए, उसके बाद आचमन, उसके बाद आज ही बताऊंगा कि दिग्बंधन कैसे होता है। तो दिग्बंधन से पहले मैं आपको बता दूं दिग्बंधन क्यों होता है। चारों जो 10 दिशा होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और जो 4 कोना होता है ऊर्ध्व और अध, यानी कि 10 दिशाओं से विपदा आता है। साधक जब साधना करने के लिए बैठता है, जिसको पुकारता है, वो कई सारे शक्ति उसका विपरीत में हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। उसी शत्रु शक्ति को दमन करने के लिए 10 दिशाओं का बंधन किया जाता है। तो वैदिक कर्म में 10 दिशा बंधन अलग होता है, तंत्रिक कर्म में 10 दिशा बंधन अलग होता है। तो वैदिक कर्म में जो 10 दिशा बंधन होता है वो चक्र मुद्रा द्वारा बंधन किया जाता है। ये चक्र मुद्रा इसको बोलते हैं, चक्र मुद्रा द्वारा दिग्बंधन होता है। जैसे कि ऐन्द्रियं दिशं चक्रणवदनाम नमश्चक्राय स्वाहा, अग्नेर्यं दिशं चक्रणवदनाम नमश्चक्राय स्वाहा, जाम्यां दिशं चक्रणवदनाम नमश्चक्राय स्वाहा। ऐसे ही दिग्बंधन होता है, मगर तांत्रिक दिग्बंधन ऐसा नहीं होता है। और आपको बता दें कि वैदिक कर्मों में इतना कर्म किया जाता है तो बाद में टाइम नहीं मिलता है आपको जाप करने की, कोई भी कर्म करने की। और इतना झंझट में पड़ने के बाद ही आपको सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। मगर तंत्र कर्म में छोटा छोटा विधान होता है और छोटा छोटा विधान में आपको पूरा का पूरा सब कुछ सिद्धि मिलता है। तो जो दिग्बंधन हम करेंगे, दिग्बंधन से एक वैदिक मार्ग में जो दिग्बंधन होता है वो बायां हाथ में पीला चावल लेते हैं और दाहिने हाथ से उठा के दिग पर फेंकते हैं। अपसर्पम तुते भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्नकर्तार स्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। तो तंत्र में क्या होता है, ते सर्वे अपसर्पन्तु ते सर्वे, अपसर्पन्तु ते सर्वे एक मंत्र आता है, छोटा सा मंत्र, एक ही बीजाक्षर मंत्र आता है। उसके बाद शिवाज्ञया, शिव का आज्ञा देकर उस मंत्र से आपको 10 दिशाओं का बंधन करना है। जैसे कि वैदिक मंत्र से चक्र मुद्रा से बंधन होता है, तांत्रिक में ही एक मुद्रा आता है जिस मुद्रा से ही बंधन किया जाता है। वो मुद्रा गुरुमुखी से ही मिलता है। जैसे कि कोई भी अगर शक्ति पूजा करता है, यानी कि देवी पूजा करता है, अगर उसे जोनी मुद्रा मालूम नहीं तो कोई भी देवी पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो जोनी मुद्रा आपको ऐसे ही करना पड़ता है, इसको जोनी मुद्रा बोलते हैं। तो ये जोनी मुद्रा को आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। कोई लोग ऐसे ही जोनी मुद्रा कर देते हैं, कोई लोग ऐसे ही जोनी मुद्रा कर देते हैं, मगर जोनी मुद्रा सही में जोनी मुद्रा ऐसे ही होता है। तो देवी पूजा में जोनी मुद्रा का अत्यंत आवश्यकता होता है। इसी तरह दिग्बंधन में आपको शिव का आज्ञा लेकर दिग का बंधन करना चाहिए मुद्रा से। उसके बाद चारों दिशाओं को फिर से बंधन करना है। आप चाहे तो कौड़ी ले सकते हैं, कंकड़ ले सकते हैं और धूल भी उठाकर मंत्रित कर सकते हैं। ये तंत्र का पावर है। जो वैदिक कर्म में धूल भी उठाकर आप फेंकेंगे तो आपको अवमानना होगा, मगर तंत्र में आप धूल भी उठाकर फेंक सकते हैं। जे भूता विघ्नकर्तार स्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। जे भूता विघ्नकर्तार
एक बीजाक्षर मंत्र लगा के स्थिर संतु शिव आज्ञा ऐसा करके धूल को उठा के दशों दिशाओं में फेंक देना है। ऐसा करने से आपका दिग्बंधन होता है। और एक नमो वीरभद्राय सहस्रदंताय दशदिशं बंध बंध एक मंत्र आता है, उसको बोल के एक कौड़ी वो दिशाओं से में फेंक देना चाहिए। इसको करने से आपका जो दिग्बंधन प्रक्रिया होता है वो दिग्बंधन प्रक्रिया सही तरीके से समाप्त होता है। तो दिग्बंधन के बाद दिग्पालों को थोड़ा प्रणाम करना चाहिए। हे दिग्पालों, मेरा साधना में बरकत दीजिए और मेरे साधना में सफलता कराइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोलकर आपको दिग्पालों को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आपको सुरक्षा घेरा, आत्मरक्षा ये सब करना चाहिए। उसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। आज और एक बात बताता हूँ, पगड़ी क्यों बांधते हैं मस्तक में। किसान खेती में हल लेकर जाता है तो पगड़ी बांधता है, कोई सैनिक देश में पहरा देता है तो वो भी पगड़ी जैसा ही बांधता है, यानी कि टोपी लगाता है। पंडित जो वैदिक कर्म करते हैं वो अगर हवन कर्म करते हैं तो पगड़ी बांधते हैं, तांत्रिक कर्म करते हैं तो पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी बांधने का अर्थ क्या होता है मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आशा करता हूं दिग्बंधन के बारे में कुछ जाने हैं। तो मंत्र प्राप्ति केवल गुरुमुख से ही होता है। आप सोचेंगे कि फेसबुक में मंत्र मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मंत्र मिल जाएगा, हम उसको लेके कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा गलत है। गुरु बनाइए, गुरु से ही सब कुछ मिलता है। गुरु अगर आशीर्वाद देंगे सब कुछ संभव होगा। क्योंकि मैं खुद ही गुरु का पैर पकड़कर बहुत सालों तक उनका सेवा किया हूँ। बहुत कष्ट करने के बाद मुझे विद्या मिला है और विद्या को सभी इतना पैसा खर्चा करने के बाद रिसर्च करने के लिए, एक एक विद्या को परीक्षा करने के लिए हज़ारों रुपया खर्चा होता है। फिर भी सभी कर्मों में ठोकर खा के भी मैं आगे बढ़ा और सफलता मार्ग में मुझे देवी माँ का दर्शन हुआ। तो वही है तंत्र का मार्ग, सभी का कल्याण और सभी का विकास, हमारा भी कल्याण, हमारा भी विकास। हर हर महादेव शंभो।